हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। प्रोडक्शन रिफर्स टू कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। प्रोडक्शन मतलब हमें जैसे ही हम प्रोडक्शन वर्ड को सुनते हैं हमारे दिमाग में आता है कि कुछ चीज़ बन रही है, कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि हम लोग रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स में। यानी कि हम वीट लेते हैं, सपोज करिए हम वीट लेते हैं फार्म से और उसके बाद हम उसका फ्लोर बना देते हैं। तो यानी कि हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया वीट को फिनिश्ड गुड में, यानी कि फ्लोर में जो कि हम आटा खाते हैं अपने घर में। इन अदर वर्ड्स, टू इंक्रीज और टू क्रिएट यूटिलिटी इन एनी गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। हम लोग वीट तो खा नहीं सकते थे, फ्लोर ही खाए हम लोग। फ्लोर से हमें ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव हुई है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई है। यानी कि हमने आटे का यूटिलिटी बढ़ा दिया जैसे ही हमने उसे वीट से कन्वर्ट किया है फ्लोर में। पहले वीट में उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं थी, उसकी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो आटा बन गया है अब उसकी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर बढ़ चुकी है। यानी कि हमने उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज कर दिया है वीट से फ्लोर को बना के। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। हम कोई भी चीज़ अगर कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स में, तो उसकी यूटिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब होता है कि अभी मतलब गुड फिनिश्ड नहीं हुआ है लेकिन सेमी फिनिश्ड हो चुका है। जैसे कि अगर हम एक व्हील का एग्जांपल ले, कार की एक व्हील होती है, वो भी किसी रॉ मटेरियल से व्हील में बदली है, लेकिन अभी वो फिनिश्ड गुड्स नहीं बदली क्योंकि अभी उसे कार में नहीं लगाई गई है। यानी कि वो एक सेमी फिनिश्ड गुड्स हो गई। जैसे ही उसे कार में फिट कर दिया जाएगा एक पूरी कार बन के तैयार हो जाएगी। जो भी कार के पार्ट्स होते हैं वो सब अगर अलग 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 हैं तो वो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, और जैसे ही उसे मिला करके एक कार बना दिया जाए तो वो एक फिनिश्ड गुड्स बन जाता है। So moving on to our next topic, that is concepts of production, TP, MP and AP। TP का मतलब होता है टोटल प्रोडक्ट, MP का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट एंड AP का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट। अब हम इन तीनों को बिल्कुल डिटेल्ड में इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन तीनों का मतलब क्या होता है, इन तीनों के फॉर्मूलेस क्या क्या हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टोटल प्रोडक्ट। इन तीनों पे न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए हमें ध्यान से देखना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसके फॉर्मूलेस क्या हैं। टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड यूजिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिसको मिला करके, जिसका यूज़ करके हम चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। अगर 10 लेबर मिल के 20 किलो आटा प्रोड्यूस करें तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, 20 किलो। यानी टोटल क्या प्रोड्यूस हुआ है, 20 किलो। 20 किलो आटा प्रोड्यूस हुआ तो वो हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है AP इंटू एल, वेयर एल इज यूनिट्स ऑफ फैक्टर, TP इज समेशन ऑफ MP। यानी कि अगर हम सारे एमपीज़ को जोड़ेंगे तो हमें टीपी आराम से मिल जाएगा। टीपी को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल रिटर्न या टोटल आउटपुट भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट आफ्टर वन मोर फैक्टर इज एम्प्लॉयड, दैट इज टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। पहले 10 लेबर मिलके 20 किलो आटा प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने 5 लेबर और लगा दिए। अब 15 लेबर मिलके 30 किलो आटा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया, 10 किलो। यानी कि 10 किलो से बढ़ा, जैसे ही हमने 5 लेबर और लगाए तैसे ही 10 किलो हमारा आटा का प्रोडक्शन बढ़ गया है। तो वो हो जाएगा हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट इज़ द एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट आफ्टर वन मोर फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जैसे ही हमने 5 लेबर को एम्प्लॉय किया तैसे ही हमारा वीट का प्रोडक्शन बढ़ गया है 10 किलो से, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे। Now average product. The term average product refers to the average output or products produced by each input factors of production like labor and land. AP is equals to TP by L. TP here is total product and L is labor. 10 लेबर मिलके 20 किलो आटा प्रोड्यूस कर रहे थे, तो यानी कि एक लेबर कितना आटा प्रोड्यूस किया है, 2 किलो। वो क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट। यानी कि एक लेबर कितना हमें प्रोडक्शन दे रहा है, यानी कितना एवरेज प्रोडक्ट हमें एक लेबर से मिल रहा है, वो होता है एवरेज प्रोडक्ट। वहीं हमने जब 15 लेबर लगाए तब हमें 30 किलो आटा मिल रहा था, तो एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, ऑब्वियसली 2 kgs अगेन। एवरेज प्रोडक्ट को हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न भी कहते हैं। थैंक यू। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।